हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे चैनल पर। अब तक जितनी वीडियोस आई हैं आपने उनको ध्यान से देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। जैसा बहुत सारे लोगों के रिव्यूज आए हैं, दे हैव लर्नड ए लॉट। अब नए सेंटेंस के साथ आपको ये शीट करवाई जा रही है ताकि एक सेंटेंस में पहले तो उस सेंटेंस में एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है ये आपको समझ आ जाए, फिर पता चल जाए कि वर्ब की दिक्कत है, हेल्पिंग वर्ब की दिक्कत है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। सारी ग्रामर को आपने मास्टरी करनी है क्योंकि ग्रामर पर ही मास्टरी हो सकती है, ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके सामने ये मटेरियल आज बनाया जिसमें कुछ करंट अफेयर्स भी आपको पता चलेंगे, कुछ एफिलिएटेड बेनिफिट्स की बात जो मैंने पुरानी वीडियोस में कही है आपको अपने आप पता चलेगा कि व्हाट एफिलिएटेड बेनिफिट्स आर। आपने सिर्फ इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देना, इंग्लिश ग्रामर पे तो आपकी 100% मास्टरी हो ही जाएगी। अपने मुस्तकबिल को अगर आपने स्ट्रॉन्गेस्ट वे में आगे बढ़ाना है तो बहुत सारी चीज़ों का एफिलिएटेड वे में भी ध्यान रखना है। तो शीट नंबर 3 मनोहर नागपाल ग्रामर क्लासेस की सेंटेंस पढ़िएगा। आपको मालूम है आज की डेट में फीफा वर्ल्ड कप 23 चल रहा है। पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डोज वर्ल्ड कप ड्रीम। तो रोनाल्डो से भी उनके फैंस को बहुत उम्मीदें थी, अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम हार गई। पास्ट की बात है, जब उनकी टीम हारी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डोज वर्ल्ड कप ड्रीम केम टू ए हार्ट ब्रेकिंग एंड when Portugal was crashed out by Spain on 6 जुलाई 2026। बात शायद थोड़ी सी पुरानी है लेकिन पास्ट की है, इसलिए पास्ट में जब एक एक्शन हो, सिंपल पास्ट जो नया नाम है एक्शन वाले टेंस का, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट को आप यूज करेंगे। पहले क्लॉज में क्रिस्टियानो रोनाल्डोज वर्ल्ड कप ड्रीम केम टू ए हार्ट ब्रेकिंग एंड व्हेन पोर्चुगल वाज क्रैश्ड आउट बाय स्पेन। पैसिव वॉइस भी है सिंपल पास्ट का, यानी कि अगर हम सेकंड क्लॉज को भी एक्टिव में लिखते तो स्पेन क्रैश्ड आउट पोर्चुगल ऑन 6 जुलाई 2026। एक ही सेंटेंस में आपको करंट अफेयर्स का जायका भी आ गया, आपको सिंपल पास्ट का पता चल गया, सेकंड फॉर्म पता चल गई जो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है एक्टिव वॉइस में। अगर सिंपल पास्ट का भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां भी आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में टेंस कोई भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड सेंटेंस, पहली चीज सेंटेंस पढ़ते ही 4 वर्ड्स में एक चीज को पक्का करना है, वन ऑफ दी के बाद प्लूरल आता है तो वन ऑफ दी होस्ट्स। तो पहली चीज तो यही कि वन ऑफ या प्लूरल आएगा। फिर कई पहले सेंटेंस में आपने देखा है कि उसके बाद हेल्पिंग ऑफ वगैरह जो हम लगाते हैं, हम देखते हैं कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो हेल्पिंग ऑफ वन के लिए आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, यूएसए की बात कर रहा है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप को पहली बार 3 नेशंस होस्ट कर रहे हैं। इट इज बीइंग को होस्टेड बाय 3 कंट्रीज, मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। तो वन ऑफ द होस्ट्स यूएसए, ये भी आप देखेंगे सेंटेंस पढ़ के पहले एकदम ऑप्शन पे नहीं भागना ब्लैंक देखकर। वन ऑफ द होस्ट्स द यूएसए लिखते और बेटर होता, लेकिन अभी इंग्लिश के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से was defeated by Belgium on in the 16th राउंड। तो ये भी पैसिवाइज हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों डिफीट किए, डिफीटेड। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, अभी मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, आपको जीके मिल सकता है कि इंडोनेशिया का, जिसका अभी आप देखें रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, उसको अलग से कई चीजें जो है चेंज करी जाएंगी। उसमें मोदी जी ने वादा किया है वहाँ के पीएम से कि दोबारा आएंगे। तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा टेम्पल कंपाउंड जो है प्रम्बनन टेम्पल कंपाउंड इज द, क्योंकि ये जो इज आ रहा है ये हिंदू टेम्पल के लिए आ रहा है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा टेम्पल कंपाउंड है। तो प्रम्बनन टेम्पल कंपाउंड्स इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कंपाउंड इन इंडोनेशिया या इंडोनेशिया।
फोर्थ सेंटेंस आप देखेंगे, आई डैश ऑल द क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ टेंसेज इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ। ये सेंटेंस भी ग्रामर के वो पॉइंट्स आपको क्लियर कर देगा। जैसे आप देख रहे हैं लास्ट वर्ड इस सेंटेंस का इटसेल्फ लिखा हुआ है। अब आप जैसे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि इटसेल्फ ऐसे ही नहीं लिखा। एक तो इस सेंटेंस की फंडामेंटल ज़रूरत थी इटसेल्फ लिखने की, कि टीचर इस चीज़ को बता रहा है कि लास्ट क्लास में ही एम्फेटिकली कह रहा है कि लास्ट क्लास में भी सारे क्रूशियल टेंसेस, क्रूशियल पॉइंट्स बता दिए टेंसेस के। तो एम्फेटिकली क्लास के ऊपर एम्फेसिस डाला जा रहा है, इसलिए क्लास के साथ इटसेल्फ लिखा है। टीचर अपने आप को एम्फेटिकली यूज करता तो आई माई सेल्फ बोलता, चाहे 1 मार्क मिले या 2 मार्क मिले, यू विल गेट 1 or 2 मार्क्स एक्स्ट्रा फ्रॉम अदर्स। अब देखिए इस सेंटेंस में जो बनेगा, लास्ट क्लास की बात हो रही है तो आई टॉट ऑल द क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ टेंसेस इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ। एग्जामिनर क्या करेगा, जनरली आपको ऑप्शन में उलझाने की बात करता है। अगर एग्जामिनर जानबूझ के आई हैड टॉट लिखता है, कई लोग उसी ऑप्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी हिंदी करते हैं, उनको लगता है हाँ जी लास्ट क्लास है तो आई हैड टॉट। व्हेन यू आर फाइंडिंग ए सेंटेंस ऑफ वन एक्शन इन द पास्ट टाइम, only simple past, or in other words only past indefinite tense will be used, and in that tense we use the second form of the verb. No helping verb be used in the affirmative sentence. So I taught all the crucial points of tenses in the last class itself. Itself को अलग से लिख के अंडरलाइन कर लेंगे। This is going to show the emphasis of the last class. तो itself is an emphatic pronoun जो आजकल नए पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले सेंटेंस को और इस वीडियो में कर लेते हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो जो चीज़ें आपको पता है, जिनके ऊपर आपको नॉलेज है, विद रीजंस एक ही कमी रह गई है मास्टरी की, ग्रामेटिकल मास्टरी 100% होगी, बिकॉज यू वांट टू डू दैट। इफ यू वांट टू डू दैट, इफ यू नो दैट यू कैन डू इट, यू विल डू इट। फिफ्थ सेंटेंस में आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन आता है अमेरिका के, यूएसए के इंडिपेंडेंस डे का। इट वाज 4th July 1776 when America got independence from the United Kingdom. So the people of America celebrated the 250th Independence Day on July 4, 2026। बाकी सेंटेंसेस को एक बार देखिएगा। इन्हीं सेंटेंसेस को एक बार फिर रिवाइज करके हम चलेंगे ग्रामेटिकल मास्टरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू।